हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, अब चालू करेंगे हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 08। यस, जहां पर हम देखने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर हम ये कह सकते हैं मैट्रिसेस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म। बच्चा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। मैं इस दो वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 06, जहां पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। यस, इसके प्रीवियस टू प्रीवियस वाला लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 08 है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 07, यस, एक्लॉन फॉर्म, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस वीडियो में तो साला मैंने बहुत जी जान लगा के सिखाया है, तो प्लीज अगर मौका मिले, टाइम मिले तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो के बाद, नॉर्मल फॉर्म वाले वीडियो के बाद, लेकिन देखना जरूर, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म के पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरह क्वेश्चन आएगा, फिर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फिर कोई भी मैट्रिक्स को किस तरह नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा, अपने को कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, कुछ भी मैट्रिक्स दिया रहेगा। बताता हूं नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अंदर कुछ भी लिखा रहेगा, 1 2 3 4 0 7, ऐसा कुछ भी, 3 4 2। अच्छा, ये स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर मतलब 3x3, 4x4, 5x5, इसको स्क्वायर बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ऐसा मैंने कुछ भी लिखा, बच्चा मैं अगेन बोल रहा हूं, मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसा डराने के लिए। मुझे बोला जाएगा ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसको बोलेगा कि रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आओ। कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आता है। याद करो, बचपन में था ना, कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू व्हाट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, याद आ रहा है? फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्रीवियस वाला तो ऐसे ही कुछ था ना, एक मैट्रिक्स दिया था और बोला था एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या, एक मैट्रिक्स दिया और बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से हम लोग को रैंक मिलता है, और इसके आगे निकालने का रैंक, रैंक, यस, रैंक निकालने का। यही क्वेश्चन का टाइप रहेगा। जितना भी आज न्यूमेरिकल दूंगा ऐसी कुछ दिखेगा, मतलब इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और रैंक निकाल के दो। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा, लेकिन नॉर्मल फॉर्म से पहले मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिवीजन करा देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है? यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे लगता है मेरे बच्चे को याद होना चाहिए। अगर मैं 2x2 का लेता हूँ, 2x2, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो डायगोनल में 1 1 लिखने का, बाकी सब 0 होता है। यस, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो यहाँ पर 3x3 का बताता हूँ, 3x3 का, 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, 1 1 1, यस, बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0। अगर 4x4 का रहेगा तो, अरे ठीक है, 4x4 का बता देते, 4x4, यस, 1 2 3 4, बाकी सब 0, 1 यहां पर, बाकी सब 0, बच्चा, बाकी सब 0, बाकी सब 0। यस, इसको बोलते 4x4, 3x3, 2x2। और लिखने का तरीका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका नाम फिक्स होता है आई। अच्छा, ये 2x2 का है ना, तो लिखने के लिए कुछ टीचर लोग I2 लिखते हैं, मतलब क्या, ऑर्डर 2। 2x2 को ऐसा बोलते हैं, ऑर्डर 2। अच्छा, 3x3 है, बोलो क्या लिखेंगे? I3। यस, वेरी गुड बच्चा। इसका बताओ क्या आएगा? बोलने का, मुंह से आवाज आना चाहिए, अंदर ही अंदर मत बोलो। बोलो क्या आएगा? I5 प्रोसेसर का नाम ले रहे हो? नहीं नहीं, I4। ओके, यस, मेरे बच्चे को ये क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन समझा, ऐसा आने वाला है। अब देखते हैं नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ये तो आइडेंटिटी, इसको थोड़ी ना नॉर्मल फॉर्म, लेकिन हो सकता है ये भी नॉर्मल फॉर्म ही कहे। आओ, नॉर्मल फॉर्म देखो, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये देखो। आप लोग के लाइफ में 2x2 या तो 3x3 या तो 4x4 का मैट्रिक्स उठा लो। समझो मैंने 2x2 का उठा लिया, 2x2 का उठा लिया, 1 0 0 1, यही है ना 2x2 का। या तो मैं राइट साइड या तो मैं नीचे 0 पैड कर दो। 0 पैड मतलब 0 अपने मन से लगा दो। जैसे मैंने यहां पर 0 0 लगा दिया। रुको मैं बताता हूं। समझो वापस मैंने 2x2 का ही लिया, और मैंने क्या किया मालूम है? अपने मन से 0 0 इधर लगा दिया और इधर इधर लगा दिया। 2x2 का पहले मैट्रिक्स बनाओ, आइडेंटिटी। मैं बताता हूँ, सबर रखो ना बच्चा, सबर रखो। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर, अच्छा ये चेहरा है इसका। 3x3 का भी हो सकता है, 3x3 का, 1 1 1। और रुको, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हो। यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब 0 अपने मन से, या तो उधर या तो नीचे। समझ लो मैंने 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 कहा लगा दिया मालूम है? यहां पर समझ लो मैंने इधर लगा दिया, 0 0 0। यस, ऐसा लगा दिया, ऐसा। या और भी बना सकते हो। यस, बना दो। चलो चलो चलो, यहाँ पर सुनो 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 बच्चा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनो। मैं पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग को बताता हूँ नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 1 होना कंपलसरी है, ये 1 होना कंपलसरी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये 1 होना कंपलसरी है। 0 0। अच्छा, तुम लोग को बता दो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो। अगर मैंने I1 लिख दिया तो इसका मतलब ये देखो,
यस आइडेंटिटी बोल दो ना, चलो ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ऐसा बोल दो 1 × 1, क्योंकि बच्चे को भूल ही गए, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पर समझो मैंने 0 1, क्या ये वापस 0, अच्छा वापस 0, कितना भी 0 लगा दो, 0 1 0 0 और 0 लगा देता हूँ, और 0 लगा देता हूँ, यहाँ पर 0, कितना भी 0 लगा रहा हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी बना रहा हूँ, या तो 3 × 3, या तो 3 × 3, यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं है सर, अच्छा यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, कितना भी बनाओ, कितना भी, बस अरे नॉर्मल फॉर्म दिखता ही ऐसा है। देखो एक बार 1, देखो ये तो और अलग है, ये तो और अलग है, ये देखो ये तो और अलग है, ये लो, यस यस आइडेंटिटी है, देखो ना मैंने ये वाला बना दिया, ये वाला। तो अब तुम लोग को मैं बताता हूँ ये क्या है, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये अपने को आता है, इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं बच्चा, नॉर्मल फॉर्म। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म की अच्छा तुम लोग को अगर प्रीवियस वाला लेक्चर याद होगा तो याद करो, रैंक होता क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। मैं बताता हूँ, ये देखो, 0 रो का मतलब समझते हैं, 0 रो, 0 रो, 0 रो नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, रुको प्रीवियस लेक्चर का। ऑल एलिमेंट इन द रो, ऑल एलिमेंट इन द रो इज व्हाट 0, या फिर इज नहीं आएगा, R0 आएगा ग्रामर के साथ। वाओ सर, ओह ग्रामर ग्रामर, ओके। ऑल एलिमेंट्स इन द रो आर व्हाट 0। मुझे बताओ, इसको एलिमेंट बोलते हैं, अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है, देखो ये इधर से चालू करता, रुको रुको सबर रखो ना बच्चा, 5 मिनट और दे दो, उसके बाद मैं चालू करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स। देखो इधर सब 0 है क्या, नहीं, ये देखो 1 दिख गया, सब 0 है क्या, नहीं, इधर सब 0 है क्या, तो इसको बोलते हैं 0 रो। क्या बोलते हैं, 0 रो। इधर सब एलिमेंट 0 नहीं है तो इसको बोलते हैं नॉन 0 रो, इसको बोलते हैं नॉन 0 रो। यस यस, शॉर्टकट के लिए वेट करना है फिलहाल के लिए। यहाँ पर क्या सब 0 है क्या, नहीं, सब 0 है क्या, नहीं, सब 0 है क्या, नहीं, तो मतलब ये नॉन 0 रो, सब 0 नहीं है ना, नॉन 0 रो, और ये क्या है, नॉन 0 रो। यहाँ पर आओ, सब 0 है क्या, सब 0 है, सब 0 है, नहीं, सब, ये देखो, ये देखो इसने घान कर दिया, ये 0 होता तो बोलते, ये क्या है, नॉन 0 रो, ये देखो ना, नॉन 0 रो, नॉन 0 रो, सब 0 है क्या, सब 0 है क्या, सब देखो इधर आ गया, तो नॉन 0 रो, सब 0 यस 0। यहाँ पर सब 0 है क्या, नहीं, नॉन 0, सब 0 यस 0, सब 0 है क्या, हाँ 0, इसको 0 रो। अच्छा यहाँ पर इसको रो, सब 0 है क्या, नहीं, नॉन 0, सब 0 है क्या, नहीं, नॉन 0। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म बताया कैसे आता है। नॉर्मल फॉर्म क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो उस साइड 0 या तो नीचे 0, कितना भी 0, ऐसा लगता है तुम लोग को और 0 0 0 0 लगाने का, लगा दो, कोई बात नहीं। यस, तो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। रैंक होता क्या है, रैंक होता क्या है, रैंक होता क्या है, रैंक, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन, इसके आगे भी शॉर्टकट है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। मुझे बताओ नॉन जीरो रो कितना है, 2 है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंक, रैंक 2 है, इसका रैंक क्या है 2। नॉन जीरो रो काउंट करो, देखो ये नॉन जीरो, ये रैंक 2, इसका देखो नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, रैंक 3, इसके बाद देखो यहाँ पर 3, इसका देखो नॉन जीरो रो, यस 1 है, मतलब नॉन जीरो रो को ही हम लोग रैंक बोलते हैं, नॉन जीरो रो को। यहाँ पर कितना नॉन जीरो, देखो एक पहला नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, तो इसको बोलते हैं रैंक इज इक्वल टू और 2, रैंक इज इक्वल टू 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको अगर ए नाम है तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, रैंक ऑफ ए, मतलब रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ये लिखने का तरीका होता है। तो इसका बताओ रैंक कितना हो गया, रैंक नॉन जीरो, तो रैंक इज इक्वल टू 2, रैंक इज इक्वल टू 2। इसका रैंक बोलो, रैंक कितना हो गया, अगर मैंने ए नाम दिया है, ए नाम दिया है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, उसका शॉर्टकट बताता हूं, रुको, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो, जैसे इसका क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आएगा। 1 क्यों आया बच्चा, 1 क्यों आया, ये देखो नॉन जीरो रो। यस, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये क्लियर हो गया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों ना आप लोग अपनी तरफ से स्ट्रगल करो या एफर्ट लो और खुद से एक लॉजिक लगाओ। ये देखो कितने बाय कितने का है, दो, देखो 2 1 है ना, 2, ऐसा भी बोल सकते, 2 1 है ना तो रैंक 2, यहाँ पर 3 1 है ना तो अच्छा 3 1 है, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, 3 1 है ना तो यहाँ पर 3, यहाँ पर मुझे बताओ 3 1 है ना तो रैंक 3, यहाँ पर 1 1 है ना, 1 एक ही है ना, एक ही बार है तो वो यहाँ पर 1, तो 1 को काउंट कर लो आप लोग, एक बार 1 है तो रैंक 1, 2 बार 1 है तो रैंक 2, 3 बार 1 है तो रैंक 3। या फिर हम लोग ये बोल सकते हो कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो I2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर I3। यस, अपना अपना लॉजिक लगाओ, मैं बता देता हूँ, ठीक है बच्चा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको कॉपी करो, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म होता क्या, नॉर्मल फॉर्म
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो उधर जीरो या तो नीचे जीरो, इसी को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं और कुछ नहीं। कुछ जगह ना ऐसा लिखा रहता है, देखो ऐसा लिखा रहता है, मैं बताता हूँ। ये सुनो बच्चा, कुछ जगह ऐसा भी लिखा रहता है, ये नोटेशन है, अगर नॉलेज चाहिए तो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यस और नो। देखो मैं इसको लिखने का तरीका बताऊँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इधर लिखते हैं आई और यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, यस। और इधर क्या लिखते हैं, आई आर। आर आर मतलब ये 2/2 का है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 2 हो गया, आर का वैल्यू 2 हो गया, इसी को रैंक बोलते हैं, आर। यस, अभी देखो यहाँ पर, देखो ये कितने बाय कितने का है, 2/2 का है। रुको मैं बताता हूँ, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये 2/2 का आई, आई लिख दिया और आर लिखता हूँ। देखो ऐसा चाहिए तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। इधर आई लिख दिया, इसकी जगह पे आई, इधर एक ही जीरो, इधर नीचे जीरो और जीरो। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा भी नोटेशन दिया रहता है, ऐसे। यस यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या रहेगा। देखो यहाँ पर देखो, ये आई का हो गया, यस, ये पूरा आई हो गया, पूरा आई हो गया, और उस साइड जीरो है तो यहाँ पर जीरो, ऐसा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये ऐसा। देखो चाहिए तो ऐसा लाइन बना दो, लाइन बना दो। यस, 4 पार्ट में तोड़ दो, 4 पार्ट में या 2 पार्ट में, जो भी लगता है तुम लोगों को। तो इसको कैसे आता है, यहाँ पर ये आई हो गया, आई आर, ये वाला जीरो, नीचे जीरो और ये जीरो। यस, ऐसा कुछ भी बनाते। देखो इसका, देखो इसका तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है यहाँ पर, ये तो अलग ही दिख रहा है। रुको, यस, ये आई बना दिया और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। यस, जिधर भी आई दिख रहा है यहाँ पर ऐसा करने का। कभी भी कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी। यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ, रुको मैं तुम लोग को एक चीज और दिखा देता हूँ, समझ लो। यहाँ पर और एक ये वाला दिखाता हूँ, 1 0 0 1 और यहाँ पर 0 0, चलेगा ना, 3/2 का है, ठीक है ठीक है। मुझे बताओ आई देख पा रहे हो क्या, हाँ ये आई देख पा रहे हो, यस। तो इसको लिखते कैसे मालूम है, आई लिखते आई आर और नीचे जीरो है, यस। देखो अपना अपना तरीका है, मैंने सिर्फ ये बता दिया, ये नोटेशन होता है, नोटेशन होता है। इतना सारा नॉलेज दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, प्लीज माफ कर देना, पूरा चीज लेके चलो। जीरो रो हकीकत क्या है, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉर्मल फॉर्म में अपने अपने हिसाब से तुम लोग बता सकते हो, 1 कितना वो काउंट कर लो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने का वो काउंट कर लो, या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो काउंट कर लो, सबसे रैंक मिल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को ही हम लोग रैंक बोलते हैं। बोलो क्लियर है, प्लीज कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, अब यहाँ पर सबसे पहले डाउट क्लियर करता हूँ। क्या सर नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी बनाने के बाद जीरो लगाना कंपलसरी है? आंसर इज नो। जैसे ये देखो, ये तो साफ साफ बोल रहा है मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हूं, तो क्या हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि आपने जीरो अटैच नहीं किया? सो आंसर इज यस। आप लोग को बता दूं, ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है याद करो, यस, डायगोनल में 1 होना जरूरी है। बाकी ये देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो लगा दो, जीरो लगा दो। अगर जीरो नहीं लगाए तो चलेगा, बिंदास चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है बच्चा, याद रखना, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल है। और इसका रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा, 2, 2 वाले। इसका देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा डायरेक्टली। देखो अगर चलो नॉर्मल लैंग्वेज, नॉन जीरो रो, देखो पूरा जीरो नहीं, नॉन जीरो रो, 2 नॉन जीरो है तो 2 नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, 3 नॉन जीरो रो है, तो आंसर इज 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक प्रॉपर्टी अपने को सीखने मिल गया। अगर कभी भी यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कितने बाय कितने का समझो, एन, एन लिख दिया मतलब 2/2, 3/3। तो इसका रैंक क्या होता है, इसका रैंक बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो एन रहता है ना वही होता है। ये प्रॉपर्टीज अपने को दिमाग में फिट करना है। अगर 5/5 का यूनिट मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली लिख दो रैंक 5, 3/3 का है तो रैंक 3, 2/2 का है तो रैंक 2। बोलो याद रहेगा। और एक चीज बता देता हूं, क्या आप लोग ने जीरो मैट्रिक्स सुना है? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब सब क्या है, जीरो। देखो ऐसा कुछ है, या फिर और जीरो लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी। तो रैंक क्या होगा बताओ, जीरो मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी है, अपने को पता होना चाहिए। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, रुको जीरो मैट्रिक्स है ना, रुको रुको मैं बताता हूँ। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ जीरो, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो। अरे ये तो जीरो है, ये भी जीरो रो, ये भी जीरो रो, ये भी जीरो रो, मतलब नॉन जीरो तो है नहीं, तो इसका रैंक क्या आएगा, रैंक क्या आएगा डायरेक्टली जीरो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 प्रॉपर्टी इधर इस जगह पे याद करना चाहिए। रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर एन, रैंक हमेशा सेम ही आता है, और अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जीरो आता है। ये दिमाग में फिट करना चाहिए। यस बच्चा, ये क्लियर हो गया। तो इसको अभी ऐसा हो आई आर वाले के फॉर्म में लिखूंगा तो डायरेक्टली ये आई आर हो गया। जीरो पैडिंग नहीं किया ना, जीरो उधर इधर नहीं ऐड किया, ठीक है, हटा दो इसको, चाहिए तो लिख लेना, लिख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता देता हूँ, फिर हम लोग डील करेंगे, न्यूमेरिकल चालू करेंगे। यस यस यस, ये कितने बाय कितने का, 4/3, 4/3 समझता है क्या रे बच्चा। ये देखो 1 2 3 4, ये रो 1 रो 2, ये नॉर्मल है, ये एग्जांपल नहीं अपना, R4, यस, C1 C2
C3। यस, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने को क्वेश्चन में आएगा ऐसा जो भी मैट्रिक्स है अल्टा बल्टा कुछ भी हो, उसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल, और उसके बाद नॉर्मल के बाद रैंक निकालना, तो चुटकी वक्त खेले। तो प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूं। मेरा लिखने का तरीका देखो, मेरा लिखने का तरीका देखो, मेरा लिखने का तरीका देखो, मेरा लिखने का तरीका देखो। सबसे पहला स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप्स, इधर 1 आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए 1, देख लो कितना भी है, इधर 1 आना जरूरी है। 1 लाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए 1 है। देखो एक्लॉन में मैंने बोला था 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, अगर किसी बच्चे ने देखा रहेगा वीडियो तो उसी के बारे में बात हो रहा है। एक्लॉन फॉर्म में 1 बनाना जरूरी नहीं है, नॉर्मल में कंपलसरी 1 बनाना, क्योंकि आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी में 1 होता है। तो यहां पर 1 बनाओ, कुछ भी करो 1 बना के दो मुझे। मैंने बोला कुछ भी करो, लफड़ा करो, मारामारी करो, मेरे को 1 बना के दो। अब वो हर एक टीचर का स्टाइल अलग है, हर एक बच्चे का स्टाइल अलग है। मैं बताता हूँ 1 कैसे बनाऊंगा, देखो 1 कैसे बनाऊंगा। देखो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को देख लो, इसी मैट्रिक्स को देख लो, 5 -2 3 1 2 3 -3 1 7 और ये क्या 2 3 4। तो अगर मुझे 1 बनाने का, इधर 1 बनाने का है, 1 बना, पहले 1 बनाने को सीख लो, उसके बाद 0 बनाने का सीखा दो। 1 बनाने के लिए इसको 1 बनाने का ना, इसका नाम क्या R1। तो तुम लोग देखने का कि उस रो में कोई पर कहीं पर 1 दिख रहा है क्या, मतलब ये देखो, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ये R2 के पास 1 है, ये सब नहीं दिखने का ये। अच्छा तुम लोग को ऐसा दिखेगा तो कॉलम लग रहा है, लेकिन है रो ऑपरेशन, रो ऐसा दिखते हैं, कॉलम ऐसा खड़े में दिखते हैं, ऐसा ऊपर से दिखते हैं, बोलो याद रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये कर दिया तो R1 इंटरचेंज विद और R2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बोलो ना, R2 वाला ऊपर जाएगा, R1 वाला नीचे आएगा। तो चलो देखते हैं, R2 वाला ऊपर चले जाएगा, R2 1 2 3 ऊपर चलेगा 1 2 3, और ये वाला नीचे आ गया 5 -2 3, और ये वाला एज इट इज, बाकी सब छेड़म छाड़ी नहीं बच्चा, बाकी सब छेड़म छाड़ी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बाप बना, नहीं 1 बना, यस 1 बन गया। नोटिस किया क्या आप लोग ने, यस और नो, यस और नो। मुझे माने में डाउट आ रहा है, रुक जाओ, सबर रखो, सबर रखो। मैंने बोला एक होता है कि इंटरचेंज करके 1 लाओ, बोलो याद रखा दिमाग में, हिंदी मराठी उर्दू में लिखो ना, 1 कैसे लाने का, 1 कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आने का, कैसे लेकर आओ, लेकर आओ। सबसे पहला इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो, रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। अच्छा ये ऐसा है, रो एक्लॉन फॉर्म याद है, सिर्फ रो ऑपरेशन, यहां पर मैं बताऊंगा क्या लफड़ा है। इंटरचेंज करो, मैंने बोला इंटरचेंज करो, रो वाला, रो या तो फिर कॉलम, ऐसा भी हो सकता है। समझो इधर इधर 1 होता है, इधर 1 नहीं है, ये 3, तो मैंने कॉलम को इंटरचेंज करता, लेकिन फिलहाल के लिए अभी नहीं। यहाँ पर क्या था 5 यहाँ पर 3, रो का ही करने की कोशिश करो बस, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। नाउ डाउट आता है कि सर इफ इन केस यहाँ पर 1 नहीं है, देखो रो इंटरचेंज समझा, 1 बनाने का तरीका एक है, एक तरीका है। दूसरा मैं बताता हूँ, एक बच्चा बोलता है सर समझो यहाँ पर -5 और यहाँ पर 3 है, ऐसा कुछ है, यहाँ पर 7 है, अब मुझे बताओ 1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा। मैंने बोला वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, इंटरचेंज करके दिखाओ सर, हाई कट्स तो इंटरचेंज करो। कहाँ पर इंटरचेंज हो रहा ही नहीं है। मतलब देखो पहले तो मैं देखता इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज करने से काम आसान हो जाता है, लेकिन अभी समझो नहीं है, नहीं है, अब कैसे 1 बनाएंगे मैं बताता हूँ। समझो यहाँ पर अगर के को अगर 1 बनाने का है, के को 1 बनाने का है, तो के को के से डिवाइड कर दो, मतलब सर समझे नहीं, अगर 5 को 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दो, -3 को 1 बनाना है, -3 को 1 बनाना है तो -3 से डिवाइड करो, -2 को 1 बनाना है तो -2 से डिवाइड कर दो। रुको, इस 5 को 1 बनाना है ना, तो 5 को डिवाइड कर दो 5 से, लेकिन 5 नहीं लिखने का, ऑपरेशन में R1 डिवाइड बाय 5 लिखने का। क्या लिखने का, R1 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी R1 वाले एलिमेंट है उसको 5 से भाग करके दिखाओ, डिवाइड करके दिखाओ, डिवाइड करके दिखाओ, डिवाइड। देखो R2 वाला एज इट इज, R2 वाला एज इट इज, R3 वाला एज इट इज, ये वाला। मैं हमेशा मेरे बच्चे को बोलता हूँ ये वाला रिफर करना चालू करो, फ्रैक्शन में आएगा चलेगा, 5 से डिवाइड करो, हर एक को 5 से डिवाइड करो, 5 यहाँ पर -5 और यहाँ पर 3, हर एक को 5 से डिवाइड करो, हर एक को 5 से, ये तो हो गया 1 और ये हो गया -1 और ये क्या है 3/5। सर इधर फ्रैक्शन आ गया, अरे वटाना, मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ, मेरा मकसद था मकसद क्या था मेरा, इधर 1 बनाने, बाकी भाड़ में जा साले तू, 1 बन गया क्या, अरे बोलो ना हाँ या ना, यस और नो बच्चा, यस और नो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना बच्चा, बोलो ना, बोलो 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 मेरे जान मेरे जानू, बोलो बोलो बोलो। 1 बनाने समझ रहा है, नहीं जमता, रुको दूसरा तरीका, दूसरा ये क्या क्या दूसरा तरीका समझा, अभी समझो जरा मुझे ना, यहाँ पर समझो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी है, समझो यहाँ पर 6 है, 5 है, 3 है, 2 1 ऐसा कुछ है, ऐसी मैट्रिक्स है, चलो ऐसी। मुझे किसी ने बोल दिया इधर 1 बना के दिखाओ, ऐसा चेंज नहीं कर सकते, रो में देखने का, अगर यहाँ पर 1 होता तो मैं R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता, अगर R3 में होता तो R3 और R1 को इंटरचेंज कर देता, लेकिन यहाँ पर लफड़ा, यहाँ पर समझो कुछ और है। ठीक है, अब इसको 1 कैसे बनाने का, बोलो कैसे बनाने का, इसका नाम क्या R1, तो बोलेगा R1 को डिवाइड बाय किससे करने का, -3 से।
यस देखो -3 से डिवाइड कर दो, हर एक को -3 से डिवाइड कर दो। -3 6 5 3 -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, ये कटकुट होके 1, ये तो 1 जा 2 जा मतलब -2 आया, ये तो ऐसे रहेगा 5/3 माइनस लिख दो और ये -1 फ्रैक्शन आ रहा आने दो, लेकिन ये वाला स्टेप समझना चाहिए किस तरह 1 बनाने का। बोलो याद रहेगा? बोलो ना बच्चा, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना मेरी जान, हाँ या ना तो बोलो, यस और नो तो बोलो, यस और नो तो बोलो। तो मतलब 1 तो बन गया, समझो इधर 1 बन गया। अब यहाँ पर एनी हाउ समझो यहाँ पर 1 बन गया, प्लीज समझने की कोशिश करो। जैसे ही 1 बन गया, जैसे ही 1 बन गया, मेरा लिखने का तरीका देखो, आप लोगों को क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में, जैसे ये 1 बन गया, जैसे ये 1 बन गया, उसके नीचे सब 0 होना चाहिए, सब 0 बना, और फिर उसके बाद उसके सामने सब 0 होना चाहिए, ऐसा याद रखो। 1 बन गया, उसके नीचे 0, उसके सामने 0, 1 बन गया, उसके नीचे 0, उसके सामने 0, 1 बन गया, उसके नीचे 0, उसके सामने 0, पहले नीचे 0, नीचे 0 लाने के लिए रो ऑपरेशन करना है, मतलब सर समझा नहीं, सबर रखना। क्यों तकलीफ में जी रहा है, क्यों तकलीफ में जी रहा है? मेरी जान मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी जान मेरी बात ध्यान से सुन, एक बार वापस बोलो, मेरी जान मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा कितना प्यार से बोले सर, लग रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं। यहाँ पर 1 5 समझो 3, यहाँ पर -2, अच्छा यहाँ पर कुछ भी होने दे, कुछ भी होने ना, कुछ भी होने, देखो ये 1 बन गया ना, 1 बन गया ना, 1 बन गया। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखा तो इसको मैं पाइवट एलिमेंट बोलूंगा। अभी देखो इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने, देखो मैंने सर्कल किया, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखने का तरीका, इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या R2, प्लीज इसका नाम क्या R3। जब तक ये नहीं समझेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप लोग को वीडियो का लेंथ देख के भागने का भाग जाओ, बिंदास बेधड़क होके भागो, कोई गम नहीं। कुछ बच्चों ने मुझ पे ना जी जान लगा के भरोसा किया है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा भाई। याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग ज्वाइन हो जाओ रे भाई, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर अभी देखो मेरे को R2 को 0 बनाने का, देखो आगे नहीं देखने का, R2 को 0 बनाने का तो लिखने का R2, क्या लिखने का R2, फिर सिंगल एरो, फिर से R2 लिखने का, हर बार जिधर ये है ना ये 1 वाला, उसका नाम क्या R1। एक मिनट रुको मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने। R2 को 0 बनाना है, R2 लिखो फिर R1, R2 लिखो फिर R1, R2 लिखो फिर R1, यस हमेशा इधर R1। अच्छा R2 का वैल्यू क्या है 5, 5 इधर नहीं इधर लिखने का, बोलो याद रहेगा, क्रॉस में करने का, क्रॉस में, अगर माइनस भी रहेगा तभी भी प्लस में, अगर खुदा ना खास्ता ये माइनस होता तभी मैं 5 इधर लिखता। मेरा बोलने का मतलब सुनो, देखो एक बार वापस, अरे सुनो 5 मिनट और दे दो बच्चा, न्यूमेरिकल चालू करने का टाइम आ चुका है। यस यस, प्रीवियस वाले लेक्चर देखा रहेगा तो ये आसान है। भगा सकते हो। R2 को 0 बनाना है तो R2 लिखने का, फिर R1 लिखने का, R2 का वैल्यू क्या है 5 इधर लिखने का, देखो R2 का वैल्यू क्या है, R2 एक्चुअली पूरा है लेकिन मैं इसी को टारगेट कर रहा हूं, R2 का वैल्यू क्या है 5 इधर लिखने का, R1 का वैल्यू क्या है 1 इधर लिखने का, एक्चुअली इधर लिखने की जरूरत नहीं। अब देखने का सेम साइन है क्या, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, प्रीवियस वाले लेक्चर का डायलॉग याद है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, इसके पास भी प्लस है इसके पास भी प्लस है। प्लीज मैं ये नहीं बोल रहा प्लस 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 होता है, मैंने बोला सेम साइन है क्या, हाँ सेम साइन है ना, दोनों के पास प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। रुको डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो रुको ना, R3 को 0 बनाने का, चलो R3 को 0, पहले R3 लिखो, अच्छा यहाँ पर समझो 4 है, बच्चा 4 लिख दिया, चलो ठीक है। R3 तो क्या करोगे, सुन बच्चा मेरी जान मेरी बात सुनना, क्यों क्यों थक रहा है। R3 देखो क्या लिखने का, R3 लिखने का, हमेशा R1 लिखने का, यस हमेशा R1 ही लिखने का, जो इसको ये हेल्पर है, हेल्पर बोलते हैं इसको। तो R3 का वैल्यू क्या है, R3 का वैल्यू क्या है 4 इधर नहीं इधर लिखने का, R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू 1 इधर लिखने का, इधर नहीं लिखा चलेगा, चले। अब सेम साइन है क्या, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, यस लेडीज एंड जेंटलमैन और आ गया। R4 को 0 बनाने का, R4 को 0 बनाने का, चलो एक बार वापस, चलो 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 R4 लिखने का, हमेशा सर ने बोला R1 लिखने का, वेरी गुड बच्चा वेरी गुड। R4 का वैल्यू क्या है -2, R4 का वैल्यू क्या है -2, मैंने बोला तो फेंकने के टाइम हमेशा प्लस ही फेंकने का, यस प्लस माइनस बाद में, हमेशा प्लस ही फेंकने का, -2 हो या प्लस हो हमेशा प्लस ही फेंकने का, -2 ना, ओके इधर R1 का वैल्यू 1 इधर। अब डिसाइड करो सेम साइन है क्या, सेम साइन है क्या, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, सेम साइन तो नहीं है, सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सेम साइन नहीं है तो बीच में प्लस आएगा। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को मैंने क्लियर कर दिया क्या सिखाया, बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। एक बार वापस, चलो हटाओ इसको एक बार देख लो, चलो कुछ और नंबर ले लेता हूँ, कुछ और नंबर ले लेता हूँ। समझो मैंने 7 लिखा, मैंने 2 लिखा, यहाँ पर -2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिखा। चलो एवरीवन एक बार वापस, एक बार वापस, चलो 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 चलो। मेरा दोस्त की याद आ गई। R2 को 0 बनाने तो R2 लिखने का, फिर क्या लिखोगे R1, R2 का वैल्यू क्या है 7 इधर नहीं इधर, वेरी गुड। R1 का वैल्यू क्या है 1 इधर, सेम साइन है क्या, यस सब्ट्रैक्ट। नाउ R3 को 0 बनाने का तो R3 लिखो, R3 फिर क्या आएगा इधर R1, R3 का वैल्यू क्या -2, अच्छा चलो -6 लिखता हूँ, R3 का वैल्यू -6 लिखने का क्या 6 याद रखो, R1 का वैल्यू 1, सेम साइन है क्या, सेम साइन नहीं है तो प्लस। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग एक बार सोचो, सोचो सब लोग यार, टेक योर टाइम,
बोलो क्या आएगा? यस बोलो बोलो बोलो। R4, वेरी गुड। R4 का वैल्यू पाई इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो तुम लोग को ये मालूम पड़ गया कि कैसे इसको जीरो बनाते हैं। बोलो यस और नो, यस और नो। आप लोग जब परफॉर्म करोगे तो ये अपने आप सब जीरो हो जाएगा, ये जो टारगेट है ना अपना, सब जीरो हो जाएगा। अच्छा चलो हटा दो इसको, यस और नो समझो। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यस एवरीवन, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। 1 बनाने आया? हाँ या ना? 1 बनाओ। देखो कैसे बनाने, पहला स्टेप क्या है? 1 बनाओ, फिर 0 0 0। अभी इधर लिख के देता हूं, चलो 0 बनाने तो आ गया। देखो क्या करना है आपको, मैं बताता हूं। पहले इधर 1 बनाओ, फिर उसके नीचे सब 0 0 0 बनाओ, फिर उसके सामने वाला 0 बनाओ। सामने वाले के लिए कॉलम ऑपरेशन यूज करना। कॉलम समझता है? C1 C2 C3 या C4। मैं बताता हूं, ये ऐसा है जिसमें रो भी आएगा कॉलम भी आएगा। रो नीचे वाले को 0 बनाने के लिए, कॉलम सामने वाले को 0 बनाने के लिए। ऐसा जब दिखा दो तो लोगों को लगता है रो के बारे में बात हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा फिर क्या करना है? 1, फिर उसके नीचे 0, उसके सामने 0, फिर 1, फिर उसके नीचे 0, उसके सामने 0, फिर इधर 1। अच्छा अभी तो है नहीं। 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अभी कॉलम का बता देता हूं कैसे करने का। सेम तरीका यूज करना। समझो इधर 2 है, यहाँ पर 3 ऐसा कुछ है, 3 है। चलो डरो मत डरो मत डरो मत, न्यूमेरिकल्स बाकी है ना। तो अभी देखो इसका नाम क्या है? C1, इसका नाम क्या है? C2, इसका नाम क्या है? C3। पहले 1 बनाया, फिर नीचे वाले को 0 बनाया। ऐसा मैं कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं। अब सामने वाले को 0 बनाना। प्लीज ऐसा देख के लग रहा है, ऐसा नहीं देखना, खड़े में देखना, खड़े में। याद रखना, जब रो ऐसा, जब कॉलम को देखते हो तो ऐसा लेट के, ऐसा इस साइड से इधर को देखने का। अब ऐसा जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये रो है। यस थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चे लोग को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 1 नीचे वाले को 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन करना, और सामने वाले को 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन करना। अब इसको 0 बनाना है, समझो ये समझो पाई है। तो देखो क्या करोगे, C2 को 0 बनाने का। अच्छा बाकी सब हटा देता हूँ, रुको ये देखो तुम लोग को बता देता हूँ, ये तुम्हारा बोर्ड का यूनिवर्सिटी का पेपर है सब, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, चलो बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी C2 को 0 बनाने का, तो क्या करोगे? C2 लिखोगे, फिर से C2 लिखोगे, और हेल्पर को नहीं, ये C1। वेरी गुड। C2 का वैल्यू क्या है? पाई। इधर नहीं, इधर लिखोगे। अरे कॉलम, रो की जगह पे कॉलम हो गया। C1 का वैल्यू क्या? 1 इधर, और सेम साइन है क्या? हाँ सेम साइन, दोनों के पास प्लस है तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अच्छा डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो समझो C3 को 0 बनाने का है, तो क्या करोगे? C3 लिखो, C3 के बाद क्या लिखोगे? C1। C3 का वैल्यू क्या? C3 का वैल्यू 3 इधर नहीं इधर, C1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अभी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर समझो -3, और यहाँ पर 4 लिख दिया। चलो मेरे बच्चे लोग बताएंगे, चलो 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 एवरीवन। C2 को 0 बनाने का, तो C2 लिखो, C1 लिखो। C2 का वैल्यू 4, C2 का, इसको ही देखो, इसको 0 बनाने का। C2 का वैल्यू 4 इधर नहीं इधर, C1 का वैल्यू 1, देखो ना C1 का वैल्यू 1, यहाँ पर सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अच्छा इसका बताओ, अभी मैं सम चालू करने वाला बच्चा, इसके बाद तुरंत सम चालू करूंगा। C3 का बोलो, C3 का वैल्यू पहले लिखो, C3 और C1। C3 का वैल्यू -3 नहीं इधर आएगा 3। C1 का वैल्यू 1, सेम साइन है क्या? सेम साइन, इसके बाद माइनस है तो ये आएगा प्लस। अच्छा इसका मतलब समझो, ये समझो कल के दिन ये 0 बन गया। यस 0 बन गया। अब यहाँ पर समझो -5 आया है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर कुछ भी आया। अभी क्या करना है? 1 इसके नीचे का 0, इसके सामने का 0 किया। अब इसको 1 बनाने का है। 1 बनाने के लिए वही, या तो इंटरचेंज या तो डिवाइड बाय। देखो इंटरचेंज करने से फायदा, अगर मेरे को लग रहा है R2 और R3 को इंटरचेंज करेगा ना, देखो ये 1 दिख गया। R2 और R3 को इंटरचेंज करेगा तो ये 1 इधर और ये -5 इधर। यस अदरवाइज समझो यहाँ पर 3 होता तो वही R2 को डिवाइड बाय व्हाट? -5। -5 से डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये बाकी सब नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सुनो। अब ये तो क्लियर हो गया। अब वही चीज करना है, इसके नीचे वाले को 0, नीचे वाले को 0 करने के लिए क्या करोगे? रो ऑपरेशन। सामने वाले को 0 करने के लिए कॉलम ऑपरेशन। अब थोड़ा सब्र रखो, मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लीज इसको आप लोग चाहिए तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कुछ लिखना रहेगा, नोट डाउन करना रहेगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लो आप लोग। सो गाइस फाइनली अब चालू करने वाला हमारा न्यूमेरिकल्स। हेडिंग एक बार रीड करना चाहिए क्वेश्चन का, रेड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू व्हाट? नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। अगर किसी बच्चे को याद है तो प्रीवियस वाले लेक्चर में यहाँ पर नॉर्मल की जगह पे क्या था? एक्लॉन। अगर देखना होगा तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पर आओ, इस मैट्रिक्स को देखो, कितने बाय कितने का है? 3 बाय 3, कुछ भी हो सकता है। 3 बाय 3, 3 बाय 4, 5 बाय 3, 5 बाय 4, कुछ भी हो सकता है।
बस इतना याद रखना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस मैट्रिक्स का नामकरण नहीं किया है तो हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा ये कितने बाय कितने का, 3 बाय 3। देखो 1 2 3, ये मालूम है ना बच्चा, पहला रो है ना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, R1 R2 R3, और यहाँ पर क्या है C1 C2। पहले मैंने प्लानिंग कर लेता हूँ, मेरे बच्चे को समझाना इसलिए मैं प्लानिंग करता हूँ। 3 बाय 3 का है, 3 बाय 3 का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो, मेरा प्लानिंग ऐसा रहेगा, पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे बनाना ये भी क्लियर है। फिर उसके नीचे वाले को 0 बनाऊंगा, फिर उसके सामने वाले को 0 बनाऊंगा। देखो नीचे सामने नीचे सामने नीचे सामने, लेकिन पहले 1 बनाऊं, ये मेरा प्लानिंग रहेगा। उसके बाद ये, इसके बाद मैं ब्लू वाले से बना रहा हूं, मेरा प्लानिंग ऐसा रहेगा, इसको 1 बनाऊंगा, ये याद रखो, इसको 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन, इसको 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन। ऐसा देख के लगता है कि रो है लेकिन कॉलम, यस। फिर 1 बनाए, फिर इसके नीचे 0, फिर सामने 0। फिर क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर उसके नीचे नहीं, मतलब मेरा गोल यही रहेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ऐसा करते करते। अगर इत्तेफाक की बात है इधर 1 नहीं मिला और मेरे को डायरेक्टली 0 मिल गया, तभी भी इसको नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं, और 1 मिल गया तभी भी इसको नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। तो प्लानिंग सेट हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं प्लानिंग सेट करता हूँ, प्लानिंग सेट करता हूँ तुम लोग के सामने। हाँ तुम लोग के सामने कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करना है, याद रखना। अच्छा टीचर अलग तरीके से 1 लेकर आएगी, तुम लोग अलग तरीके से 1 लेकर आओगे, टीचर अलग तरीके से 0 लेकर आएगा, तुम लोग अलग तरीके से 0 लेकर आएंगे, कोई रोक टोक नहीं। सबसे पहले मुझे इधर 1 बना के दिखाओ, 1 है क्या, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर बाप बनाने, नहीं 1 ऑलरेडी मिल चुका, यस 1 मिल गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है बोलो, इसको और इसको 0 लेकर आना है, इसको और इसको 0 लेकर आना है, अभी तो सीखा है इसको 0, ये यहाँ पर हाँ, इसको और इसको प्लीज, मैं इधर रफर कर रहा हूँ, देखते जाओ मैं कैसा डील कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, बाजू में जाने को क्वेश्चन इधर सॉल्व करने का। ये मेरा क्या है, हेल्पर है, इसका नाम क्या है R1, और इसका नाम क्या है R2, देखते जाओ इसका नाम क्या है R3। चलो मेरे बच्चे लोग को मैंने सिखाया कि इस तरह 0 करने का, R2 को 0 करने का, यस बोलो क्या आएगा, R2 लिखने का सिंगल एरो, फिर क्या लिखने का R2, और हमेशा इधर R1 लिखने का। R2 का वैल्यू क्या है 1 1 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 नहीं लिखा तो चलेगा। अच्छा R3 का बताओ, R3 का R3 लिखो, फिर क्या आएगा R1 लिखने का, R1 लिखने का। याद रखो ये जो चौकोंडी किया ना वही है, जिसको 1 बना ना वही है। तो R3 का वैल्यू 3 इधर नहीं इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, यस ये अपने को रफर करना है। चलो यहाँ पर आओ, फिर लिखो R2, ये वाला करना है। देखो क्वेश्चन R2 माइनस R1, देखो जो बच्चा है ना बहुत होशियार रहता है ना, वो डायरेक्टली इधर माइंड में कर लेता है। अपने जैसे गधे लोग के बारे में कौन बात करेगा, मैं बात करेगा गधे की फीलिंग सिर्फ गधा ही समझ सकता है टॉपर की फीलिंग सिर्फ टॉपर, ठीक है ये क्लियर हो गया। चलो इस पर रफ वर्क करते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये देखो बरोबर लिखा मैंने, हाँ चलो रफ वर्क करता हूँ। देखो अभी तुम लोग को बताता हूँ, मेरा मेन मकसद था इसको 0 बनाना, देखो अभी कैसे 0 बनेगा। चलो रफ वर्क विल बी गोइंग टू बी रफ रफ वर्क क्या है, R2 को क्या लिखना है, R2 माइनस R1। चलो बोलो क्या आएगा, R2 बोलो, R2 क्या है, R2 1 माइनस 1 माइनस 1, यस 1 माइनस 1 माइनस 1। मेरा रफ वर्क करने का इसी तरीका है, माइनस R1 का वैल्यू पुटअप करते ना बचपन में, कैसा x का वैल्यू, यहाँ पर मैं R2 का वैल्यू डाल रहा हूँ। R2 एक नहीं होता है, अनेक होता है, पूरा R1 एक नहीं होता है, ये तो इसके सारे से मैंने ये ऑपरेशन बनाया, लेकिन है R1 पूरा। फिर क्या 1 1 1, यस। क्या आप सभी को मालूम है ये कैसा है, -1 चाहिए तो माइनस को अंदर भेज दो, ये प्लस हो जाता है, -1 कट टू कट बात करने का रहता है। ये 1 -1 क्या हो गया, 1 -1 क्या हो गया, कट टू कट 1, ये समझा, ये क्या, ये माइनस को मैंने अंदर भेज दिया। आप लोग नहीं भेजोगे चलेगा यार, मैंने शायद प्रीवियस 2 लेक्चर से यही करते रहो, इसलिए आप लोग 1 -1 ऐसा, -1 ऐसा, -1 -1 ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये प्लस आ गया, 1 -1 कितना हो गया 0, -1 कितना होता है, -1 माइनस प्लस 1 + 1 2, बड़े नंबर का साइन -2, अगेन -1 -2, यस। और रफर करने का डाउट में लग रहा है तुम लोग को अगर थोड़ा भी, तो मैं बताता हूँ। ये मेरे को R2 मिल गया, R2 मिल गया, चेंज होने वाला है। अच्छा और एक रफर करने का R3 क्या है, R3 माइनस 3R1। एवरीवन एक बार रफर करने में हेल्प करो, क्या सीखा मैंने, R3 क्या है, पूरा R3 का वैल्यू पुटअप करो, 311 माइनस का माइनस 3 का 3, R1 का वैल्यू 111, ओके 311। मैंने बात किया था माइनस को मैं अंदर भेजता हूँ हमेशा, तो -3 अंदर जाएगा, मतलब -3 मल्टीप्लाई, फिर से -3, फिर से मल्टीप्लाई -3, कट टू कट बात करो, 3 और -3 क्या होता है 0, 1 और -3 कितना होता है, 1 और -3 कितना होता है -2 होता है, 1 और -3 -2 होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन
R2 ऐसा कुछ, R2 ऐसा कुछ मिल रहा है, ओके ठीक है, इत्तेफाक की बात है। R2 पहले ये R1 को एज इट इज रखो। R2 क्या मिला, 0 -2 -2, 0 -2 -2, और R3, अरे क्या बात है यार, हर बार ऐसा होएगा, तुम लोग का नसीब अच्छा नहीं है, हाँ ये याद रखना। अच्छा हटा दो इसको, हटा दो इसको हटा दो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, हटा दिया, रफ वर्क था ये, देखो यहाँ पर। अच्छा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग ने क्या किया मालूम है, देखो क्या था स्टेप्स, 1 लाया, फिर ये दोनों को 0 लाया, अब क्या कर रहा है, ये दोनों को 0 लेकर आने का, इधर क्या है देखो, इधर क्या, अरे ये अपडेट हो गया, बोलो। रो ऑपरेशन के बाद कॉलम करना है, फिर रो फिर कॉलम, इसमें दोनों ही कंपलसरी है, रो के बाद कॉलम, याद रखना। रो ऑपरेशन पहले 1 बनाओ, रो के बाद कॉलम, फिर से ये लूप चलता रहेगा, यस यस यस, ये चलते रहेगा। फिर अभी इसको 1 बनाने का ना, रुको, ये क्या है 1 और 1, अरे ये इजी लग रहा है मेरे को, ये दोनों को 0 बनाने का, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, ये C1 है, C2 है और C3 है। चलो C2 को 0 बनाने का, तो C2 लिखने का, ये इजी लग रहा है मेरे को। C2 का क्या आएगा, C2, फिर क्या आएगा C1, C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू 1, इधर नहीं इधर, C1 का वैल्यू 1, इधर नहीं इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट हो गया, बराबर बच्चा। यहाँ पर और बताओ C3 का 1 मोर टाइम प्लीज, बोलो C3 C2, C3 का वैल्यू 1, इधर नहीं इधर, C2 का वैल्यू 1, इधर नहीं इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। यस, मैं तुम लोगों को एक पते की बात बोलूंगा, ध्यान से सुनो। चलो इधर लिखो, फिर इसके बाद ना कॉलम ऑपरेशन तुम लोग को आसान लगना चालू होगा, मैं बताता हूँ क्यों। लिखो C2 - C1, और फिर क्या है C3 का क्या आएगा, C3 - C2, यस, ये दोनों को 0 बनाने का, ये हेल्पर है मेरा, यस C1 C2 C3, ऐसा नहीं बोलेगा इधर जैसा ऑपरेशन वैसे इधर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। और रफ वर्क करते, रफ वर्क करने में ना लफड़ा इधर, मेरे बच्चे लोग समझ नहीं पाते रफ वर्क करेंगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ, देखो इधर लिखता हूँ C2, यहाँ पर क्या है C2 - C1, और यहाँ पर क्या है C3 - C2। चलो C2 बोलो, C2 क्या है, देखो ये पूरा, ये ऐसा नहीं देखना, C2 ये पूरा है, 1 -2 1 -2 -2 माइनस, C1 का बोलो, C1 का 1 -2, बस इधर क्या है C1 इधर है बच्चा, इधर है 1 0 0 1 0 0। उसके बाद तुम लोगों को एक पते की बात बोलूंगा, डायरेक्टली हो जाएगा, कॉलम का ना डायरेक्टली हो जाएगा, शॉर्ट कर दूंगा मैं 1। अच्छा ये सर ने बोला था माइनस को अंदर भेजने का, ठीक है, ये प्लस हो गया, -1 0 0, 1 - 1 क्या हो गया 0, -2 और 0 क्या हो गया -2 और 0 क्या हो गया -2, ये मेरा C2 बन गया। C3 का भी बता देता हूँ, C3 का भी बता देता हूँ, C3 का भी बता देता हूँ। C3 का बोलो क्या है, ये बच्चा रफ वर्क ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम लोगों को टीचर ने जैसा सिखाया वैसा करो, कोई बात नहीं कोई रोक टोक। C3 यस, 1 -2 -2, माइनस का माइनस, ये C2 क्यों लिखा, C1 आएगा ना यहाँ पर C1, ये क्या आएगा 1 0 0, यस, ये मैंने अगर C2 लिखा रहेगा तो C1 लिख देना बच्चा, यहाँ पर 1 -2 -2, माइनस अंदर तो ये प्लस, -1 0 0, 1 प्लस -1 कितना हो गया 0, -2, ये -2 इसका मतलब तुम लोग एक चीज समझो, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ अगर हजम कर सकते हो तो करो। रुको, C1 एज इट इज 1 0 0, तुम लोगों ने नोटिस किया था जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो मेरा जो मेन मकसद था 0 0 बनाना, वो 0 हो गया। अब मेरा मेन मकसद क्या है, ये दोनों को 0 बनाना, देख लो C2 जो है, C2 क्या बन गया 0 -2 और C3 क्या है, इतना की 0 -2 मैं तुम लोग को एक चीज बोलूंगा, अगर हजम हुआ तो ठीक है, नहीं हजम हुआ तो कोई बात नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। देखो कॉलम का ना हम लोग है ना करेंगे ही नहीं, जैसे ये मिला गया ना, ये दोनों को 0 बनाने का था, आप लोग डायरेक्टली ये अगर कंफर्म है तो दोनों को 0 बनाओ, बाकी सब एज इट इज लाइक हो। मतलब सर समझा नहीं, रुको मैं इधर लिख के देता हूँ, आगे बताओ तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर अच्छा 1 नीचे 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 आ गया, चलो हटा दो इसको। अब क्या कर रहा है बोलो, अब क्या करना है, इसको 1 बनाने का है। अच्छा 1 बनाने के लिए तुम लोग रो भी यूज कर सकते हो या तो कॉलम, मैं तो रो ही रिकमेंड करूंगा। अब इसको 1 बनाने का है, चलो 1 बनाने का है, 1 बनाने का है, इसको 1 बनाने का है, इसको इधर का है नया मैट्रिक्स इधर है, इसको 1 बनाने का है। पहले देखो कहीं पर 1 दिख रहा है तो मजा आ जाता, ये R2 है, ये R3 है और ये R1 है, इसको 1 बनाने का, चौकोंडी मतलब 1, याद रखो चौकोंडी मतलब 1, इसको 1 बनाने का। 1 बनाने के लिए पहले इंटरचेंज, अभी सर ने बोला नहीं होगा तो डिवाइड वाला याद करो, -2 को, अभी इसको मेरे को अगर 1 बनाना है, ये R1 R2 R3, इसको 1 बनाना है तो क्या बोला था मैंने, जिसको भी 1 बनाना है उसी को डिवाइड कर दो, मतलब R2 डिवाइड बाय व्हाट -2। यस देखो 1 बनाने के लिए आप लोग रो ही ऑपरेशन यूज करो, फिर उसका नीचे का 0 बनाने के लिए रो,
फिर कॉलम, फिर रो, यही वाला, ठीक है। R2 को -2 से डिवाइड करो, रुको -2 से डिवाइड करो, -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया कट कुट होके 1। ओके, तो मुझे लगता है R2 चेंज हो गया है। रुको, R1 1 0 0, फिर क्या आएगा 0 1, क्या है 0 1 1, है ना, और ये क्या है 0 -2 -2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है यहाँ पर 1 मिल चुका है। अभी बोलो, अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, 1 मिल गया। अब उसके नीचे का 0, पहले उसके नीचे का 0, इसको 0 बनाने का मतलब किसको, इसको 0 बनाने का, इसको 0। देखो फंडा सेम है, 1 0 0, फिर इसका भी 0, फिर 1, फिर 0 0, पहले इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाना हेल्पर ये रहेगा, याद रखो। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको छोड़ो, ये देखो, इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है R3, R3 को 0 बनाने का हेल्पर ये। चलो बताओ कैसे करेंगे, R3 को 0 बनाना, R3 लिखो, सिंगल एरो, R3, यहाँ पर क्या आएगा R2, R3 का वैल्यू -2 है, वी विल राइट व्हाट 2 ओवर हियर, क्या इंग्लिश बोला सर ने, -2 इधर हम लोग 2 लिखेंगे, R2 का वैल्यू 1 इधर। सेम साइन है क्या, सेम साइन नहीं है तो प्लस आएगा, सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है एक को ही 0 बनाना है, यहाँ पर R3 लिखो, फिर क्या लिखोगे R3 + 2R2। चलो रफ वर्क करने के लिए रेडी एवरीवन, रफ वर्क करने के लिए रेडी, अरे बोलो ना बच्चा, हाँ या ना तो बोलो, तुम लोग चाहिए तो रफ वर्क करो। चलो R3, ये देखो ये R1 R2, फिर ये R3, यस। चलो R3 लिखो, R3 क्या है 0 -2 -2, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, R2 का वैल्यू 0 1 1, एवरीवन बोलो 0 -2 -2, 2 को अंदर भेज दो, 0 2 2। चलो कट टू कट बात करो, 0 + 0 डबल 0 नहीं लिखना, -2 + 2 0, -2 + 2 0। ओके, ये आ गया क्या, मेरा R3 चेंज हो गया, R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 क्या हो गया 0 0 0, यस। हुआ नहीं है बच्चा, हुआ नहीं है, जोश में मत आओ, जोश में मत आओ, जोश में मत आओ, जोश में मत आओ, ठीक है। ये हो गया 0, अब क्या इसके सामने वाला 0, मैंने बोला 1 बना के नीचे 0 सामने 0, नीचे 0 सामने 0, नीचे 0, नीचे 0 हो गया, सामने 0, सामने 0 मतलब इसको 0 बनाने का है, और सामने वाले, और ये हेल्पर, इसका नाम क्या है C3, इसका नाम क्या है C2। अगर कॉन्फिडेंस है तो देखो बिना कॉलम ऑपरेशन के भी मैं काम कर सकता हूं, बताऊंगा समय आने पर बताऊंगा। चलो क्या है, इसका क्या आएगा, ये 0 1 1, इसको 0 बनाने का ये ऐसा हेल्पर है, इसका नाम ये छोड़ो, C2 है, ये C3 है, C3 को 0 बनाने का C3 लिखो, C3 और हेल्पर कौन है C2, C3 का वैल्यू 1 इधर, C2 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे C3 चेंजेस टू सॉरी -C2। आप लोग को ये 0 बनाने का ना, देखो एक बच्चा रफर कर रहा है, मैं तुम लोग को बोलूंगा जो ध्यान से सुनो, कॉलम में जब भी इस केस में कॉलम वाला ऑपरेशन करोगे, जिसको 0 बनाने का उसको 0 लिखो, बाकी सब सेम रखो, कॉलम तुम लोग को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको 0 बनाने का था, रुको, बाकी सब सेम लिखो, बाकी सब सेम लिखो, बाकी इसको 0 लिख दो बस, बाकी सब सेम लिखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया। अब ये समझा या नहीं समझा, कॉलम में ना, मेरा बोलने का मतलब देखो, अभी मैं तुम लोग के सामने यहाँ पर कुछ चीजें कर रहा हूँ, तुम लोग के सामने देखो, ये देख लो, ये देख लो, देखो तुम लोग के सामने मैं कुछ तो कर रहा हूँ, तुम लोग के सामने, यस, ये दोनों को 0 बनाने का था। मैंने क्या बोला, कॉलम करने के टाइम जिसको 0 बनाने का है उसको 0 लिख दो, बाकी सब एज इट इज। ये देखो दोनों 0, और ये क्या है, ये 0, किसको 0 बनाने का था, ये दोनों को ना, तो 0 बन गया, बाकी सब एज इट इज लिखने का। मैंने बोला बाकी सब एज इट इज लिखने का, यस। तो कॉलम ऑपरेशन करने के टाइम, ये शॉर्टकट याद रखो, कॉलम ऑपरेशन करने के टाइम, ऑपरेशन करने के टाइम जिसको 0 बनाने का है, जिसको 0 बनाने का है, जिसको 0 बनाने का है, उसको 0 बनाओ, उसको 0 बना दो, उसको 0 बनाओ, बाकी सब एज इट इज बनाओ, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, यस। ये शॉर्टकट याद रखो। कॉलम में तुम लोग बोलो ना सर कॉलम में मेरे को तकलीफ, ये निकालो ना, ये करना है, ये करो, उसके बाद डायरेक्टली जिसको 0 बनाने का बनाओ, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं करेंगे हम लोग, यस बच्चा। सो हो गया, कहा हुआ, रुको, मुझे क्या था 1 0 0, फिर यहाँ पर 0 0, फिर 1 0 0, फिर इसको 1 बनाने का, चलो इसको 1 बनाने का, ये 1 कभी बनेगा ही नहीं, यस, ये कभी 1 बनेगा ही नहीं, ये कभी 1 बनेगा ही नहीं, और ये कभी 1 बनेगा ही नहीं, चाहे तो ऑपरेशन करो, 0 डिवाइड बाय 0 करोगे 0 डिवाइड बाय 0 1 नहीं होता, 0 डिवाइड बाय 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम लोग को बता दूं, ये अपना नॉर्मल फॉर्म है, जरा ध्यान से तो देखो, ध्यान से देखो बच्चा, दिस इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्या लिखोगे, दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, वेरी गुड, नॉर्मल फॉर्म। नाउ इसके बाद है ना
बहुत सारे तरीके मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब अलग अलग टीचर लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन जीरो। हकीकत में रैंक का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो। देखो सब जीरो नहीं है तो ये नॉन जीरो, सब जीरो नहीं है नॉन जीरो, सब जीरो है तो ये जीरो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर लिखने का रैंक इज इक्वल टू 2। दूसरा तरीका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बन रहा है, 2 by 2 का बन रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं रैंक 2। या फिर तीसरा तरीका, तो वो 1 को काउंट कर लो, 1 2 2 1 है तो रैंक 2। तो यहाँ पर अभी लिखने का नंबर ऑफ नॉन जीरो, हकीकत ऐसे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 2। देयरफॉर रैंक, रैंक इज इक्वल टू 2। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये क्लियर हो गया कैसे डील करना है। ठीक है बच्चा, प्लीज एक सम हुआ, काफी सम लेना है, थोड़ा सा तो समझा। अरे 100% किसको समझता है, मुझे भी नहीं समझता है, तो और सम लेने के बाद 100% अपने को क्लियर होगा। प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, सेकेंड वाला न्यूमेरिकल्स, यस मजा आएगा, टेंशन मत लो, कुछ भी तकलीफ हुआ तो तुम्हारा भाई है, जैसे कि मैंने बोल दिया। हेडिंग रीड करो, रेड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू वर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ये कितने बाय कितने का, देखो 3 रो 4 कॉलम, 3 by 4 है ये। यस, इसको हम लोग बोलते हैं 3 by 4। कुछ भी आने दो एग्जाम में, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर, अपना पैटर्न चेंज मत करो। अभी स्पीड बढ़ जाएगा। रेडी एवरीवन, सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा मेरा, यस इसको 1 बनाना। 3 by 4 समझता है, 3 by 4, यस सुनो, R1 R2 और R3। यस, इसको 1 बनाओ, फिर हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, ये दोनों को 0 बनाओ बस। मतलब इसको और इसको क्या करना है, 0 बनाने के लिए। मतलब 1 तो बन गया, इसलिए मैंने बात नहीं किया, R1 मेरा 1 बन गया। सर ऐसा समझो ना जिसको 1 ना हो, ठीक है ले लेंगे, बस तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं। चलो फिलहाल के लिए आओ, रफपुर बताओ, रफपुर क्या आएगा, 115 ना, 115 ना बच्चा, 115। ओके चलो, यहाँ पर क्वेश्चन बरोबर है, यहाँ पर R1, ये क्या R2 और ये क्या R3। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग एक बार हेल्प करो प्लीज, बोलो R2 को 0 बनाने का है और R3 को 0 बनाने ये हेल्पर है। R2 लिखने का, फिर सिंगल एरो R2, फिर R1, R2 का वैल्यू 1 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। ओके, R3 का वैल्यू को बोलो, R3 लिखने का, फिर क्या लिखने का, R1, हमेशा R1 ही लिखने का। R3 का वैल्यू 5 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। यस, मुझे लगता है अभी आप लोग है ना रफर करके दो मुझे। चलो सब लोग, R2 सिंगल एरो R2 माइनस R1, यस R3 सिंगल एरो R3 माइनस 5R1। तो अभी आप लोग एक काम करो, सब लोग मिलके मुझे ना यहाँ पर रफर करके दो। चलो रफर करेंगे सब लोग मिलके, यस और नो, या तो फिर वीडियो पॉज करके रफर करो। ये अपना टारगेट है, देखो मैंने टारगेट प्लानिंग करके रखा है। 1, फिर इसके नीचे का 0, नीचे का 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन, सामने का 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन। चलो यस, कॉलम का सिर्फ नाम के लिए लिखने का और अपने आप हो जाएगा, देखते मैं बताऊंगा। चलो ये R2 वाला, R2 माइनस R1, आप लोगों को माइंड में करना है तो करो। R2 1 3 माइनस 3 माइनस 4, माइनस का माइनस R1 1 माइनस 1 3 6। चलो 1 3 माइनस 3 माइनस 4, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -1 ये +1 ये -3 -6। आप लोगों को जैसा जमता वैसे करो। 1 और -1 कितना हो गया, 0, 3 और 1 कितना, 4, -3 -6, -4 -6 -10। यस, मतलब R2 मिल गया ये। चलो और क्या है, R2 के बाद और क्या ऑपरेशन है, R3 माइनस 5R1, R3 क्या है, 5 3 3 11 माइनस 5, R1 का वैल्यू 1 -1। देखो ये आप लोग का काम था करने के लिए। आप लोग बोलेंगे सर इतना स्पीड में क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। -5 को अंदर, -5 माइनस इंटू माइनस +5 -15 माइनस ये कितना का 30 हो जाएगा, बरोबर है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, रबर के इधर गलती होने दो, -15 और ये माइनस। ओके, 5 और -5 कितना, 0 हो गया। 3 और 5 कितना, 8, 3 और -15, 3 और -12 हो गया। 11 और -30 -19 हो जाएगा, -19 है क्या, -19, ठीक है देखते। तो एवरीवन ये अपडेट हो गया। R1 वाला 1 -1 3 6, R2 वाला चेंज होकर क्या बन गया, 0 4 -6 -10, और R3 वाला 0 8 -12 -19। सो ये तो हो गया, हटा दो इसको बचा। अरे अरे इसको क्यों रख कर दिया। टारगेट क्या था, देखो ये दोनों को 0 बनाना, देख लो 0 बन गया। यस 1 0 0। अभी क्या करना है अपने को, इसके सामने वाला कितना है 1 2 3, तीनों को 0 बनाने का है। यस, तो मतलब इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का। रेडी एवरीवन, यस और नो। नाम क्या है इसका, 1 -1 3 6। देखो अभी मैं कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, शॉर्टकट याद रखना। इसको तो ये तो C1 है, 0 0 0। यस, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4। C2 को 0 बनाने तो लिखो, C2 लिखो, सिंगल एरो C2,
C1, C2 का वैल्यू क्या है -1, भेजोगे क्या 1, C1 का वैल्यू 1, भेजोगे क्या 1, सेम साइन है क्या नहीं, तो सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट, अरे समझा, चाहिए तो 1 लिख दो यार, तुम लोग गुस्सा करोगे बाद में। चलो C3 को भी 0 करने का, C3 को 0 करना है तो क्या करोगे, C3 लिखोगे, C3 और यहाँ पर क्या आएगा C1, C3 का वैल्यू क्या है 3, 3 इधर नहीं इधर, जिगजैग करने का, जिगजैग, C1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट आएगा, सेम साइन है ना, यस। और क्या आएगा C4 को भी 0 करने का, बाप रे बाप इतना रफर कैसे करेगा अपन, किडनी बिडनी फेल हो जाएगा। C4 और यहाँ पर C1, C4 का वैल्यू 6 इधर, C1 का वैल्यू 1 इधर आएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, यस। लेडीज एंड जेंटलमैन आप प्रॉपर करो, तुम लोग करो बैठ के, मैं नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ। कौन सा सर स्मार्ट वर्क, मैं बताता हूँ, स्मार्ट वर्क मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो स्मार्ट वर्क, इसको 0 करने का था ना, मैंने आप लोग को ऐसा निबंध लिख के दिया कॉलम में, जिसको 0 बनाने का पहले बाकी सब 1, ये तीनों को 0 बनाने का था ना, 0 0 0, पेंसिल से ऐसा हल्का सा, बाकी सब एज इट इज रखो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बच्चा हिंदी देखो, यहाँ पर -12 -19, सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये हो गया। अब मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट क्या है बोलो, मेन टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। देखो ये सर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने का बच्चा, तुम लोग टाइम का खोटी करोगे अपना, ये अगर कॉन्फिडेंस है तो बिंदास लिख दो, नहीं भी रहेगा तो भी लिख दो यहाँ पर ये क्लियर हो गया बच्चा। अब इसको 1 बनाने का मतलब, इसको 1 बनाने का, 1 बनाने के लिए देखते हैं कुछ इंटरचेंज हो क्या आ रहा है क्या, नहीं इंटरचेंज, ऊपर मत बोलो, ऊपर तो होएगा नहीं, नीचे से नहीं हो रहा है, तो अभी एक ही ऑप्शन है, इसको ऑप्शन में डाल दो, नहीं 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 ये ऑप्शन नहीं रहे तो इसको 1 बनाने का है ना, नाम क्या है इसका R2। चलो फिर क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए मैंने बोला R2 को ना, तो R2 डिवाइड बाय और 4, सबको 4 से डिवाइड करो, रुको सबको 4 से डिवाइड करो, रुको 0 4 -6 -10, सबको 4 से डिवाइड करने का, रेडी एवरीवन, जानबूझ के मैंने ये वाला सम लिया है, हर एक को 4 से डिवाइड करो, यस। ये तो 0/4 इज व्हाट 0, ये कट होके क्या आएगा 1, दोनों ही 2 से कटेगा, 3 जा 2 जा -3/2, 2 जा 5 जा -5/2। चलो फ्रैक्शन आ रहा, आने दो, मेन मकसद जो था वो पूरा होना चाहिए बस। ये क्या है 0 1 -3/2 और ये -5/2, डरो मत, और ये हो गया ना, ये तो एज इट इज रहेगा। चलो हटाओ 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 हटाओ, यस 1 0 0 हो गया, फिर सामने वाला 0, अब ये 1, अब इसके नीचे का 0 बनाने का, इसके नीचे का 0 मतलब इसको 0 इधर है, इसको 0 बनाने का है, हेल्पर यही है, अरे बोलो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। 1 बनाने के लिए रो ही ऑपरेशन यूज करो, उसके बाद रो कॉलम, फिर 1 बनाओ रो कॉलम, बोलो याद रहेगा। अच्छा नीचे 0 बनाने का है, तो मेरे बच्चे लोग बताएंगे कैसे 0 1 8, या ऐसा है ये ऐसा, इसका नाम क्या है R3 है, और इसका नाम क्या है R2 है, इसका नाम क्या है R1, अरे इससे क्या लेना देना, हटाओ ना। R3 को 1 बनाने का, R3 को 0 बनाना, R3 लिखो, R3 R2, R3 का वैल्यू 8 इधर, R1 R2 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, यस एक ही, R3 सिंगल एरो, R3 -8 R2, यस। रफ वर्क करने के लिए रेडी एवरीवन, यस और नो, यस और नो, यस और नो, चलो 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 बच्चा बोलो, R3 बोलो 0 8 -12 -19, माइनस का माइनस 8 का 8, R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, अरे बाप रे 0 1, कॉन्फिडेंस गिर गया मेरा भी, क्यों सर कॉन्फिडेंस क्यों गिरा, समझने वाले समझे रहेंगे मेरा कॉन्फिडेंस क्यों गिरा। फ्रैक्शन आ रहा नहीं, देख अभी नहीं आता तो कैल्सियम मेरे पास, -8 को अंदर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, -8 इंटू 0 0, -8 इंटू 1 -8, चलो -8 इंटू वोट -3/2 ना, देखो ना 2 1 जा 2 4 जा, ले माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, अरे वाह फ्रैक्शन ही गायब हो गया। -8 इंटू वोट -5/2, 2 1 जा 2 4 जा, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, यस देखो हो रहा है ना, 0 और 0 कितना हो गया 0, 8 और -8 0, -12 और 0, -19 और 20 1 हो गया, ठीक है ये आया, ठीक है देखते हैं 1 0 0 0, क्या R2 को ही चेंज कर रहे थे, नहीं R2 को नहीं, 0 1 -3/2 -5/2, और इसको क्या, ये क्या हो गया 0 0 0 1, डरो मत और डराओ भी मत ठीक है यहाँ पर हो गया। अब क्या 1 के नीचे 0, अब इसके सामने वाले को 0 करना है, सामने वाले को 0 मतलब इसको और इसको 0 करना है। अब बच्चे लोग टेंशन में, साला इसको कैसे करेंगे, रुक मैं बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है C1 C2 C3 C4, यस ध्यान से देखो अभी कैसे करने वाला हूँ मैं। एवरीवन मेरी बात ध्यान से क्लियर कर लो, ये C2 और ये C1 है, इधर मैं लिखता हूँ। पहली बार आप लोग है ना फ्रैक्शन में देखने वाले, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सीखने मिलेगा। C3 और ये क्या है C2 है, हेल्पर कौन है, यही ये तो नहीं है, हेल्पर ये
सर कैसे हेल्पर लेने का समझ में नहीं आता। देख बच्चा, जिसको वन बनाना वही हेल्पर, चाहे रो के लिए भी देखो या कॉलम के लिए देखो। कॉलम के लिए देख रहे हो तभी भी हेल्पर ये, रो को इसको जीरो बनाने का तभी भी हेल्पर ये। चलो एवरीवन प्लीज प्लीज प्लीज, देखो डर लगेगा, डर का माहौल है, इसको जीरो बनाने का, इसको जीरो बनाने का। C3 को जीरो बनाने का C3 लिखो, यहाँ पर C2 लिखो। C3 का वैल्यू क्या है? -3/2। डरो मत, -3/2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 3/2। यस यस यस। C2 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन है क्या? नहीं, प्लस। हाँ, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी होता है कैलकुलेशन, कैलसी भी है, लेकिन ठीक है ना, मैं बताता हूँ। अब ये C4 है ना बच्चा, C4 है, तो C4 का क्या आएगा? C4 हेल्पर कौन है? C2। C4 का वैल्यू क्या? -5/2, अपन क्या लिखेंगे? 5/2। C2 का वैल्यू क्या है? C2 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन है क्या? नहीं, प्लस। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है। देखो कितना, मतलब मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, देखो कितना आराम से सॉल्व किया। देखो ऐसा, हाँ हाँ करने का। चलो इसको मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ C3, सिंगल एरो C3 प्लस 3/2 C2, और ये सर वापस लिख रहा हूँ, हाँ बच्चा C4 प्लस 5/2 C2। चलो, और तुम लोगों को मैंने सिखाया था नॉर्मल फॉर्म में जब भी कॉलम करना है, जिसको जीरो बनाना उसको जीरो लिख दे, बाकी सब एज इट इज। मतलब सर देख, दिमाग लगा, मैंने क्या बोला? 0 1, ये दोनों को जीरो बनाने का था, 0 0 लिख दो, बाकी सब एज इट इज। ये क्लियर हो गया बच्चा? यस और नो बोलो, अरे बोलो ना यस और नो। ये क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना? नाउ अभी यहाँ पर क्या था अपना टारगेट? क्या था टारगेट? 3 अरे सर रफ कर दिए, 1 2 3 4, 1 इसके नीचे का 0, इसके सामने का 0, फिर 1 इसके नीचे का 0, इसके सामने का 0, फिर 1, फिर ओके 1 बनाओ, इधर 1 बना सकते हो, इंटरचेंज बना सकते हो, 1 बना सकते हो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर इसका रफ वर्क करके दिखाओगे क्या? बेटा मत करना, काय को इसमें रफ वर्क करेगा, फिर से यही आएगा ना, जिसको जीरो, ये जीरो बनाने का, बाकी सब एज इट इज ही आता है, याद रखना, तो टेंशन ही नहीं लेना है। मेरी बात सुनो, अभी इसको क्या करने का? इसको 1 बनाने का। यस देखो, मैं ना तुम लोग को ऐसा छोटा मोटा सम सिखा के आगे बढ़ जाएगा तो फिर मतलब नहीं। वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो, वर्स्ट सिनेरियो के लिए देखो, अभी इधर 1 बनाने का कैसे बनेगा ये देखते हैं। मेरी बात सुनो, 1 इंटरचेंज, ये दोनों को इंटरचेंज नहीं, इसको भी इंटरचेंज करेगा नहीं। अच्छा, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो मैंने बोला ना 1 बनाने के लिए नॉर्मली रो, लेकिन तुम लोग का चॉइस है, माय लाइफ माय रूल बोलते ना। देखो तुम लोग 1 बनाओ, चाहे कुछ भी करो, या तो डिवाइड बाय वाला करो, या तो इंटरचेंज में या तो रो भी कर सकते हो, कॉलम में भी। उसके बाद होने के बाद रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। मुझे लगता है C3 और C4 को इंटरचेंज कर देते, C3 और C4 को इंटरचेंज कर दो, तो इससे क्या आएगा? ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, इससे देखते क्या आएगा। 1 0 0 0 1 0, और ये 0 0 1, और ये क्या रहा है? 0 0 0। नाउ वंस वी डन, ओके, इसके नीचे वाला तो 0 है नहीं, इसके सामने वाला तो 0 ऑलरेडी बन गया, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट? अरे देखो ना ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये देखो ना 3/3 IR, और यहाँ का 0, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज रिक्वायर्ड, देखो ना। अरे बच्चा समझा ही नहीं समझा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी जगह पे 1 चाहिए मुझे, 1। अगर ये भी 0 होता तो कोई बात नहीं, तब तो ये कभी 1 होगा ही नहीं, लेकिन इधर 1 है बाजू में, यस बाजू में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज करके काम खत्म करेंगे। मेरी बात सुनते जाओ, मैं अभी कुछ और भी डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है बच्चा? यहाँ पर इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो बोलना है, यस और नो बोलना है। मेरी बात एवरीवन प्लीज, यहाँ पर मेरी बात क्लियर कर लो, मेरी बात क्लियर कर लो। ये होने के बाद देखो 1 2 3, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके नीचे वाला तो है नहीं, इसके सामने वाला 0 है, तो मतलब दिस इज व्हाट? रिक्वायर नॉर्मल फॉर्म, और 3 1 है तो रैंक इज इक्वल टू 3, या नंबर ऑफ क्या? नॉन जीरो रो 3 ही है, देखो इधर भी नॉन जीरो, जैसा लगता है वैसा। स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम लोग को कुछ और बताता हूँ इसी वीडियो में। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पर ऐसा होता, ये फाई आ गया रहता, समझो फाई आ गया रहता, मेरे को इधर 1 बनाने का है। अब 1 कैसे बनाएंगे? देखो मैंने आपको क्या बोला था 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय पैटर्न। फिलहाल के लिए इधर एक नंबर लेकर आ सकते हो क्या? इधर ऐसा नहीं, ऐसा इंटरचेंज करके नंबर, हाँ तो इधर क्या जगह, ये समझो C3 और A हो गया, ये सम खत्म हो गया। समझो इधर पाई आ गया, और इधर क्या हो गया? ये 0 हो गया। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बनाने के लिए अभी बोलो, अभी तुम लोग के पास 2 चॉइस है, या तो इंटरचेंज कर दिया ना, 1 बनाने के लिए रो कॉलम जो चाहिए वो करो, उसका नीचे वाला 0 बनाने के लिए रो कंपलसरी, सामने वाला 0 बनाने के लिए कॉलम कंपलसरी। अब इसको देखो 1 कैसे बनेंगे? R3 है ना, तो R3 डिवाइड बाय व्हाट? 5, समझने वाले समझ गए।
समझने वाले समझ गया प्लीज बच्चा, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो। किताब देखो अभी सेम बन गया। या फिर और भी एक ऑप्शन था C3 डिवाइड बाय पाई, C3 समझता है, देखो ना, इसको डिवाइड बाय पाई करोगे तभी भी 1 बन जाएगा। देखो ये सब चीज सोच पा रहे हो क्या? बहुत मजा आएगा जब ये सब सोचने की कोशिश करोगे, बहुत मजा आएगा। और उससे सारे बच्चे को समझ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक और सम लेते तो फिर खत्म कर देंगे, ठीक है? ये कितने बाय कितने का? 3/4। चलो थोड़ा अतरंगी और ले लेते। इसको पहले ये लिख के रखो ना, हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़ी, गुजराती, मारवाड़ी, जो लैंग्वेज में जमता है प्लीज। सो गाइस, न्यूमेरिकल नंबर 3, इंटेंशनली मैंने इसको लेंदी तरीके से किया है। देखो मैं साफ साफ स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैंने इंटेंशनली इसको लेंदी तरीके से किया है। शॉर्टकट बहुत सारे, लेकिन क्या होगा, आप लोग को नहीं जमेगा। देखो आप लोग के पास है ना ये कैल्सी है, तो कैल्सी का भी यूज कर सकते हो। रुको फिलहाल के लिए आओ, सोचो मत कि सर ने शॉर्टकट यूज किया या सर ने लेंदी यूज किया, कुछ नहीं। आप लोग को जो जमता है वैसे सॉल्व करना है। आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। रेड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू व्हाट? नॉर्मल फॉर्म। और ये मैट्रिक्स दिया है फाइनाइट रैंक, 4/4 का है। टारगेट सेट करो ना। टारगेट सेट करने आता है सबको? यहाँ पर लिखता हूँ पहले टारगेट सेट करने का। चलो यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन से, फिर हम लोग बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ। चलो इसको 1 बनाने के लिए अब मुझे बताओ इसको 1 कैसे बनाएंगे? यस, 1 बनाने के लिए अपने पास कई तरीके हैं। एक्चुअली 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इंटरचेंज, या तो रो का इंटरचेंज करो या तो कॉलम का इंटरचेंज करो, या तो डिवाइड बाय वाला पैटर्न फॉलो करो। डिवाइड से क्या होता है मालूम है? फ्रैक्शन आना चालू हो जाता है, वो लफड़ा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। बाकी इंटरचेंज से मेरे को लग रहा है, यस ये देखो ध्यान से, ये R1 है और ये R2 है। देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो मैं ये दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। R1 इंटरचेंज विद व्हाट? R2। तो ये R2 वाला इधर आ गया और R1 वाला इधर, R3 और R4 एज इट इज है। इसको ना कुछ कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है, मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बोला था, R12। यस R12। चलो ये तो हो गया, बरोबर है। अच्छा उसके बाद का क्या टारगेट है बोलो? उसके बाद का टारगेट ये दोनों को, ये यहाँ पर तीनों को 0 करना है। तीनों को क्या करना है? 0 और 0। नीचे वाले को 0 करने के लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये देखो 1 2 3, मुझे लगता है ये आप सभी को आता है। हाँ या ना? देखो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करके रखा है बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए। अब तो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को आ गया। ये R2 को 0 बनाना है तो R2 लिखो, फिर सिंगल एरो R2 R1, R2 का वैल्यू 2 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सबट्रैक्ट। देखो ऐसा इसको परफॉर्म करोगे तो ये मिल जाएगा। देखो मेन टारगेट था ये तीनों को 0 बनाना, ये तीनों 0 हो चुका है। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, माफ कर देना बच्चा, ठीक है? क्योंकि आगे मेहनत करना बाकी है। अच्छा ये नीचे वाला 0 हो गया, फिर सामने वाला 3 0 होना चाहिए। सामने वाला क्यों डिसाइड हुआ था ना, 4 कॉलम में बच्चा, तो ये 0 बनाने के लिए अपने पास लॉजिक है। ये देखो क्या करना है, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का है, और ये हेल्पर है। इसका नाम क्या है? C1 C2 C3 C4। मैंने आप सभी को बोल दिया कि कॉलम ऑपरेशन करने का ही नहीं, जिसको 0 बनाने का उसको 0 लिखो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज। यस, जैसे यहाँ पर देख लो, अगर समझो C3 को 0 बनाना है तो C3 लिखो, C3 और एक है C1। C3 का वैल्यू -2, -2 नहीं लिखने का, 2 लिखने का। C1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन नहीं है इसलिए प्लस। देखो यहाँ पर क्या करोगे बच्चा, 1 2 3 को 0 बना दोगे, बाकी सब एज इट इज। यस, यहां से लफड़ा बढ़ने वाला है। मैंने बोला ना लेंदी शॉर्टकट यहाँ पर इससे होने वाला है। अब मुझे बताओ उसके बाद क्या रहता है अपना? देखो ऐसा प्लानिंग सेट करो और फिर आप लोगों को परफॉर्म करना है। पहले प्लानिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1। यस, 1 लाने के लिए इसको 1 बनाने का है, मेक 1। मैंने क्या लिखा? मेक 1 मेक 1 मेक 1। 1 बनाने के लिए क्या है? इंटरचेंज करो। इंटरचेंज देख पा रहे हो? इंटरचेंज देख पा रहे हो क्या? ऐसा कुछ इंटरचेंज नीचे ऊपर मत देखो, ऊपर करेगा तो मालूम पड़ा ये तो आएगा ही नहीं ना, नीचे नहीं हो रहा है। अच्छा इधर कहीं पर 1 दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है। इधर 1 होने से कुछ नहीं मतलब, इंटरचेंज कर रहा है। ऐसा डायगोनल में इंटरचेंज नहीं होता, या तो ऊपर नीचे, या तो ऐसा, या तो लेटे में या तो खड़े में। तो अभी 1 बनाने के लिए क्या है? एक ही ऑप्शन है बचा है, क्या लिखोगे? इसको 1 बनाने के लिए सर ने बोला था R2 है, R2 को डिवाइड बाय व्हाट क्या कर दोगे? पाई। जैसे मैंने डिवाइड बाय पाई कर दिया ना, देखो ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। ये 0/पाई 0, 5/पाई 1, 3/पाई 3/पाई 7/पाई। बच्चा यहीं से लफड़ा चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग के पास कैल्सी है, लेकिन इसके बेस्ट मेथड में बता देता हूं, अगर तुम लोग को समझना है तो। 11th-12th में आप लोग को मालूम है ये दोनों में कुछ भी अगड़म तिगड़म करके आप लोग 1 बना सकते हो। मैं बताऊं कैसे? देखो अभी का अभी देख लो, ये दोनों का सारा ले लो। जैसे कि R2 और R3 को ध्यान से देखो। R2 का वैल्यू क्या है? 5, और R3 का वैल्यू क्या है? 4। अब मेरे को बताओ इधर कैसे करेंगे? कैसे आएगा ये 1? कैसे बनेगा 1? कैसे बनेगा? दिमाग लगाना। अगर मैंने 5 - 4 किया तो 1 बन सकता है। मतलब अगर मैंने गलती से R2 - R3 कर दिया, R2 - R3 तो हो जाएगा। देखो ना, R2 - R, ये समझा? ये बेस्ट मेथड हो जाएगा अगर आप लोग देख पाओगे तो। देख पाओगे तो यहां से फ्रैक्शन आ रहा, नो डाउट फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए थोड़ा घटिया लगेगा, लेकिन बेस्ट मेथड ये था। आप लोग इसको परफॉर्म करोगे तो शायद फ्रैक्शन ना आए। देखो ना,
अगर मैंने गलती से यहाँ पर ऐसा कर दिया रहता, बेस्ट मेथड, बेस्ट लिख के देता हूँ ताकि आप लोग समझो। R2 में अगर मैंने, देखो यहाँ पर देखो, ये 5 है, ये 4 है, 5 और 4 में क्या करेगा तब वो रहेगा 5 - 4 भी कर सकते थे। तो 5 मतलब R2 माइनस R3, ऐसा करोगे ना तो फायदा बहुत हो जाएगा। देखो ना, 0 - 0 0, 5 - 4 1, 3 - 5 3 - 9 इज वॉट -6 हो जाएगा, 7 - 10 इज वॉट -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यस, देखो ऐसा बन जाएगा ये वाला, ये जो दिख रहा फ्रैक्शन में 0 1 3/5 7/5, ये ऐसा दिखना चालू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये बेस्ट रहता, ये बेस्ट रहता, ये बेस्ट रहता अगर आप लोग कर सकते थे तो। मैं ये नहीं बोल रहा, ये देखो बेस्ट क्या होता है, जो बच्चे लोग को समझ जाए मुझे लगता है वही बेस्ट होता है। समझ पा रहे हो, ये हो सकता है बेस्ट, कुछ बच्चे लोग तो, मैं तो ये दोनों में भी 1 बना के दिखा सकता हूँ। 5 और 9 में देखो ना, 5 और 9 में 1 कैसे बनेगा, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, 10 हो गया, फिर 10 - 9, मतलब ये क्या है, जैसे देखो R2 है और ये क्या है, अगर समझना चाहते हो तो समझो। सबसे पहले क्या किया मैंने, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको क्या किया R4 से माइनस कर दिया। देखो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, ये भी था। देखो ये सब तरीका होता है, ये सब तरीका होता है, आप लोग कर सकते हो, कोई तरीका, कोई हड़बड़ी मत करो, मतलब ये नहीं जमेगा नहीं जमेगा, तुम लोग का चॉइस, माय लाइफ माय रूल। लेकिन अभी मैंने डिवाइड वाला किया, डिवाइड वाला किया, सॉरी लेंदी किया, जानबूझ के लेंदी किया, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डिवाइड बाय व्हाट 5 करोगे तो ये आ गया फ्रैक्शन। यस, नो डाउट 1 मिल गया। 1 के बाद क्या था, अभी नेक्स्ट टारगेट, ये दोनों को 0 बनाने का, ये दोनों को 0 बनाने का, ये दोनों को 0 बनाने का। तो मतलब ये दोनों को 0 बनाना है, इसका नाम क्या है R3 और इसका नाम क्या है R4 और ये क्या है R2। तो R3 को 0 बनाना है तो R3 लिखो, फिर R2 लिखो, R4 का, R3 का वैल्यू 4 इधर और ये इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट वही चीज का। इसको परफॉर्म करना है, इसमें इसको परफॉर्म करना है, चाहे ये देखो ये आएगा, ऐसा कुछ तो गंदगी आएगा। पहली बार आप लोग है ना फ्रैक्शन, ये देखो यहाँ पर फ्रैक्शन का भी डरने की जरूरत नहीं बच्चा, आप लोग चाहिए तो मैं इधर करके दिखाता हूँ। देखो R3, देखो R3 क्या है, दिख रहा है क्या, इधर इधर दिख रहा है R3 क्या है, R3 0 4 9 10 माइनस का माइनस 4 R2 R2 क्या है 0 1 3/5 7/5। देखो कैसा आएगा, ये 0 4 9 10 आएगा, -4 को अंदर भेज दो, -4 को 0 हो गया, -4 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -12/5 -28/5। कट टू कट बात करो, 0 + 0 0 होता है, 4 और -4 कितना होता है 0, 9 और -12/5। एक काम करो कैलसी उठा लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा। समझ पा रहे हो किधर गया, हाँ 5 9 का क्या आएगा 45 -12/5 45 35 33/5। लेकिन कैलसी उठा लोगे तभी बचेगा 9 - 12/5 बरोबर लिखने का 33/5। ऐसा सॉल्व करो, ये आप लोग के पास चॉइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई या तो कैलसी उठा लो, ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना रहता है, ये होने के बाद ये 1, इसके नीचे वाला 0, फिर ये दोनों को 0 बनाने का है, ये दोनों को 0 मतलब किसको, इसको और इसको 0 बनाने का है। और मैंने आप लोग को बता दिया ये क्या है C2 है ना, ये हेल्पर है, C3 C4, तो C3 को 0 बनाना, C3 और यहाँ पर क्या आएगा C3 का वैल्यू क्या है 3/5 क्रॉस। अरे खुद से करोगे तो और अच्छे से समझेगा, और इसको करने की जरूरत ही नहीं होती, याद है ना बच्चा, इसको डायरेक्टली 0 लिख दो, कॉलम में 0 लिख दो, बाकी सब रिमेन्स एज इट इज। ना अभी क्या टारगेट रहेगा, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना मतलब इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या नाम है इसका R3, तो क्या करोगे R3 डिवाइड बाय व्हाट, इसको 33/5, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 5R3/33, मतलब R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 33 से डिवाइड करो। देखो इधर लिख दिया मैंने, यस ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 गेट कैंसिल, 33/33 1 हो जाएगा, 5 कैंसिल 22/33, 22/33 क्या होता है मालूम है ना बच्चा, 2/3। स्पीड में बात कर रहा हूँ, थोड़ा लेंदी अप्रोच इसलिए किया ताकि इससे करोगे ना सब सम कवर हो जाएगा। ये जो ये शॉर्टकट वॉर्टकट है ना, कुछ सम के लिए मायने रखता है, बाकी सब में नहीं होता, तो ऐसा फ्रैक्शन वाला भी सीख लो। अब क्या होगा 100 हो गया, फिर क्या है इसके नीचे वाला 0, इसके नीचे वाला 0, इसको 0 बनाने का है, इसको 0 बनाने का है, रो ऑपरेशन 30, क्या है नाम है इसका, इसका नाम क्या है, ये क्या है R3 और ये क्या है R4। R4 को 0 बनाना तो R4 लिखो, फिर R3 लिखो, R4 का वैल्यू 33/5 ऐसा, और ये 1 सेम साइन सब्ट्रैक्ट। देखो ऐसा करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, कैलसी है उठा लेना बिंदास बेधड़क होके, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे, नहीं बरोबर, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होएगा बोलो, ये तो हो गया, अब इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का मतलब इसको 0 बनाने का, इसका नाम क्या है C3, इसका नाम क्या है C4। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे C4, फिर C3, C4 का वैल्यू 2/3 इधर और ये इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, 0 लिख देने का। अब ध्यान से देख लो, दिस इज व्हाट, अब इसको ये तो 1 बनेगा ही नहीं, 1 तो हो रहा ही नहीं, देखो ना
जीरो आ गया ना तो 1 कभी नहीं बनेगा। या तो इंटरचेंज करके देखो, चलो इंटरचेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब 0 डिवाइड बाय 0 करोगे तो 1 नहीं होता, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये 3/3 का है और रैंक 3, दैट्स इट, हो गया। यस मैंने लेंदी किया है, मैं इंटेंशनली बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, तुम लोग के पास बेस्टेस्ट मेथड हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा, सब कुछ भी आने दो, अतरंगी पतरंगी कुछ भी आने दो, सब हो जाएगा, ठीक है बच्चा। प्लीज आप लोग अभी इसको कॉपी कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज 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 आप लोग लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट भी जरूर करना। बच्चा आप लोग वीडियो देखते हो और भाग जाते हो बिना लाइक किए, फिर इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।